नमस्कार सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एसएन सैनिक न्यूज़ की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। तो आज हम कुसमोल पंचायत के वार्ड नंबर 1 में जो ये भरगामा ब्लॉक पड़ता है अररिया डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर 8, 9 और 10 को एक भव्य सत्संग का आयोजन यहाँ पर रखा गया था। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा अभी तक में इस आयोजन का समापन कराने तक में। 9 और 10 का जो कार्यक्रम था रात्रि को, वो कार्यक्रम था कबीर लीला का। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकली नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कबीर लीला ही भी जो है, जो रात्रि में दिखाया गया 9 और 10 को, हमारे गांव में, समाज में जो एक भावना लोगों के मन में जगती है संतों के प्रति, ये हमारे बीच एक ऐसे संत मौजूद हैं जो उसका जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है। आज हम ऐसे संतों मिलवाने के लिए जा रहे हैं, उनसे थोड़ी हम बात करेंगे और उनका जीवन रहा है शुरू से लेकर के अंत तक, शायद आप सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू भर आएंगे। आयोजन में उपस्थित लोग, रात्रि के कार्यक्रम में उपस्थित थे, सभी ने बड़े ही रोचक ढंग से इस कार्यक्रम को देखा। और यहाँ पर वही संत मौजूद हैं जो इस लीले में, तो महान संत जो आप सभी जानते होंगे, जो महान संत कबीर हुए, उन्हीं का दृश्य दिखाया गया। तो आज हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और उनके थोड़ी सी जीवनी के बारे में समझेंगे और क्या स्थिति रहा उनका जीवन में, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर सभी को प्रणाम। तो हम इस बाबा के बारे में जानेंगे, इस संत के बारे में जो आप लोगों को दृश्य दिखाए, उनके बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमसे कुछ ऐसे वक्तव्य सुनेंगे जो एक प्रेरणा समाज के लोगों को जाए। मेरा जन्म राघोपुर डौरी टूले गोढ़ियारी। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर। अब मैं सिंह और झा मिसर नहीं कहलाता हूँ, रत्नेश्वर दास। मैं कुछ पढ़ा लिखा भी हूँ। उसके बाद में मैं सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूँ। जब मैं 13 महीने 13 दिन का था, उसी समय में मैंने सतगुरु का अनुयायी बन के अपने को भेख ले लिया गया। फिर जब मैं 11 वर्ष के हुए, उससे पहले हमारी माताजी गुजर चुकी थी। हमारे पिताजी दूसरा शादी किए और मुझे कोई मदद करने वाला नहीं। तो मैं अपने परिवार को छोड़ करके जहाँ तहाँ सतगुरु कबीर का जो अनुयायी बन के उनके वर्णन करना शुरू कर दिए। कुछ रोज़ हम नेपाल में रहे, कुछ रोज़ रोसड़ा में रहे। उसके बाद अभी मैं अलीनगर प्रखंड दरभंगा जिला चक्का गरुल ग्राम में मैं अपना कुटी बना करके रहता हूँ। मैं शादीशुदा नहीं किया हूँ और ये समाज के ही दुआ से मैं चल रहा हूँ। उसके बाद मेरा उम्र लगभग 66 वर्ष का भी है और हम सतगुरु कबीर साहब का लीला करता हूँ और लीले में मैं कबीर साहब का रोल लेता हूँ। समय आने पर मैं और 2-4 रोल लेता हूँ। दुर्वासा ऋषि का भी रोल लेता हूँ, प्रेम दयाल का भी रोल लेता हूँ, जो शकुंतला के पिता बनते हैं। और समाज में मैं जाति का तो ब्राह्मण हूँ, श्वेत ब्राह्मण, परंतु मुझे जाति से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे समाज से लेना है। मानव एक प्राणी है, मानव में कोई जात नहीं होता है। एके लेहू एके पानी एके माय बियानी, फिर जात कहाँ से आनी। जो तू ब्राह्मण होता दोसर राह से काहे नहीं आता। काला गाय दूध क्यों उज्जर, साबित करो हो जाति कहाँ से पाई। इसी लेकर के हम अभी तक निर्वाह कर रहे हैं।
मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं, केवल संसार से, मानव से, संत से, महात्माओं से, बच्चों से प्रेम है। मैं कहीं चलता हूँ, कोई बच्चे अगर रास्ते में मिल गया, अगर वह गिर जाता है तो उसे उठा करके मैं गला लगा लेता हूँ। कहीं संत मिल जाते हैं तो मैं साहेब बंदगी करके उनको 4 मिले 64 खिले 20 करे कल जोड़, और नैनन से नैनन मिले तब साहेब की ओर। इसी का प्रचार सतगुरु कबीर साहब का मैं प्रचार करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा मैं कबीर साहब का प्रचार करूँगा, और उन्हीं के पुत्र बन करके इस संसार में मैं रहना चाहता हूँ। आज संजोग की बात, कुशमोल वार्ड नंबर 1 में आए, और साहब जी के पास आया, सरपंच साहब के यहाँ गए, इन्होंने बहुत आदर और सत्कार किए। उसके बाद मुझसे परिचय पूछा गया, मैंने सारे परिचय कहे। इनके भी आंख में, इनके पिताजी के आंख में भी आंसू आ गए और मेरे आंख में भी आंसू आ गए, क्योंकि मेरा जो जीवन गुजरा हुआ है, हम सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि ऐसा जीवन किसी को नहीं गुजरे। एक अच्छे परिवार के रहते हुए भी हमारे पास जो कष्ट आया, उस कष्ट को झेलते हुए मैं अपने राह पर चलता हूँ। सतगुरु का जो हमारी दिया हुआ वचन है उसे मैं निभाता जा रहा हूँ। इसलिए मैं सब संतों को धन्यवाद। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, यही हमारी जीवन का यापना। चलिए, तो आप अभी तक सुने तो कहते हैं ना, संत का कोई स्थान नहीं, कोई आवास नहीं, जहाँ जाए वहीं उसका स्थान, वहीं उसका आवास। कम ही उम्र में घर त्याग दिए। संत कबीर साहब की जो वक्तव्य हैं, इन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्होंने कम ही उम्र में संत घर द्वार को छोड़कर संत कबीर के वक्तव्य को, उसके कथित, उसके जो है द्वारा जो लिखी गई कई ऐसे वचन है, वक्तव्य है, समाज के लोगों तक पहुंचाने का जो है काम करते हैं अपनी कला के माध्यम से। और पूछना चाहेंगे बाबा से कि आजकल के युवा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि कोई अगर गलत राह पर चलता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, अगर सच्चे राह पर चलते हैं तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। ये शिक्षा बहुत बड़ा, जीवन के लिए सबसे बड़ा शिक्षा है, और नम्रता है। बड़ों के आगे में झुक जाना, बड़ों से प्रेम करना और बड़ों को कहना मानना, यही सबसे बड़ा महान है। धन दौलत कोई नहीं ले गया है। एक कहानी है, यौवन जौवन राजमद अब चल रहा न कोई, जो दिन जय सत्संग में जीवन का फल सोए। या जो सत्संग रूपी जो भावना है उसमें अगर कोई लग जाए तो उसका जीवन, दूसरी अपना उद्यम करे, पढ़े लिखे, कोई काम अपना घर से लेकर के और नौकरी चाकरी का प्रयास करे, वही मानव का सबसे बड़ा महानता होता है। सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत रूप काम नहीं देगा, उनका विचार व्यवहार आहार और अपने कर्म पर अटल रहेगा, तो ये सबसे बड़ी महानता है शाही बंदगी। तो आप सुने कि जीवन में आचार व्यवहार, तो जीवन को एक चलाने के लिए, जो आपके समाज में जीने के लिए जो कला सिखाती है, एक भाईचारे का, प्रेम का, सद्भावना का जो विचार ये आता है, ये आपको संतों के शरण में ही जाकर के आपको मिल सकती है। और हमारे साथ इस कुशमोल पंचायत के भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल भरा, जो बहुलता न होने के कारण भी अपने सेवा दी है इस पंचायत के लोगों के लिए। हम उनसे भी कुछ बात सुनना चाहेंगे, क्या ये आयोजन कैसा रहा, यहाँ के लोगों का क्या मानसिकता रहा, सुनने के लिए आए, या कि इस लोग में एक युवा में क्या मैसेज गया, हम उनसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद। तो ये आयोजन जो हुआ, भव्य आयोजन हुआ,
तो बताएंगे कि युवा में क्या नया मैसेज गया है, आप बताएंगे। ऐसे तो बचपन से ही हमारे माता पिता धर्म के प्रति सब दिन सजग रहे थे। हम लोग भी बचपन से ही देखे, नज़दीक से देखे, जानते थे। और पढ़ लिख करके जब हम लोग आए जगह पर तो समाज में हाथ बटाए। समाज ने बहुत बार हमें मौका दिया सेवा करने का। जैसे जितना समझ में आया मैं अपने समझ से समाज का सेवा किया हूँ। और हमारे गांव के, समाज के बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े बात बोलते थे कि कभी हमारे यहाँ कबीर लीला होता, इतना बड़ा सत्संग होता, तो बीच बीच में बैठ करके उन लोगों को हम सलाह देते थे, मशवरा देते थे कि देखिए जैसा बात बोल रहे हैं वैसा आप लोग कर नहीं पाएंगे जब तक इसमें युवक और समाज सहमत नहीं होंगे। इतना कार्य को सफल बनाना इतना आसान बात नहीं है, न किसी की बात है। तो हम लोगों ने एक बैठक बुलाया, बैठक में मामला पारित हुआ, सबों ने ओके कर दिया। सरपंच साहब अगर ऐसा इच्छा रखे हैं तो हम लोग आपके साथ हैं और मदद करेंगे, और जो भी त्रुटि होगी उसमें हम लोग सहमत रहेंगे। तो इस स्थिति में हमारे समाज के लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटे, जहाँ गए सभी जगहों से सहयोग मिला। और इस कार्य के प्रति इस कार्य के प्रति मुझे भी मन में बहुत दिन से लालसा लगा हुआ था, क्योंकि हमारे पिताजी वैष्णव थे, लेकिन कब वैष्णव थे, कैसे थे, लेकिन धर्म के प्रति उनको बड़ी आस्था रखते थे वो, और कहीं जाते नहीं थे। हम लोगों को समझाते थे अपने ठेठ भाषा में, जो देखो बेटा कभी गलत मत करना, समाज में मिलजुल के रहना, मीठी बात बोल करके जीना, ये सब बात उनका याद आता है, कभी कभी तो दिल होता है। और हमारे साथ रिटायर फौज से हमारे बड़े भाई वो भी हैं, और उन्होंने देश सेवा करके आज हमारे समाज में उपस्थित हैं। अपना योगदान इन्होंने भी जो ही पल हुआ अपना योगदान इन्होंने समाज को दिया है, देश को दिया है। तो आइए कुछ ज़्यादा लंबा ना लेते हुए हम कहेंगे, प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप दो शब्द जो है समाज को मोटिवेट करने के लिए दो शब्द कह दें, ताकि समाज जो है एक नए दिशा में जाए और प्रेरणा मिले। धन्यवाद सर, मिलते हैं। धन्यवाद सुजीत जी, जो आपने हमको इतना मौका दिया दो शब्द बोलने का। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ कि इतना कम समय में घर छोड़कर आपने जो इतना बड़ा त्याग, कष्ट और जीवन में संघर्ष करते हुए आज आपका जो ये हम वेशभूषा देख रहे हैं बिल्कुल साधारण, जबकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जो आपका परिवार रहा है, वो अपने आप में समाज में काफ़ी संपन्न रहा है। तो आपका संत कबीर जी के तरफ झुकाव और ये धार्मिक उत्तेजना, समाज के प्रति लोगों को प्रेरणा जगाना, उनका उपदेशों का पालन करना और समाज में प्रचार प्रसार करना, और जो आपका जीवन से जो हम सीख ले रहे हैं, शायद हम अनुमान नहीं कर सकते हैं कि आपका जैसा कष्ट कोई सह के और इस मुकाम पर पहुँचे हों। ऐसे कष्ट झेल के तो कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं और अपना पिछले का समय और पहले का बीता हुआ समय वो कष्ट किसी को बयान नहीं करते हैं। लेकिन आपका इतना दिन और इतना साल का योगदान, उम्र बीत गया और आप ब्रह्मचर्य भी रह गए, ऐसे व्यक्ति को तो मैं दिल से और हार्दिक मन से भी प्रणाम करते हैं। बस प्रणाम। तो देख सकते हैं इनके साथ हमारे जो संत हैं उनके साथ उनका सहयोग देने वाले, मंच कला पर इनका सहयोग देने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या चीज़ का रोल इसके साथ निभाते हैं? मैं रामबालक यादव, जो इस कबीर लीला में निरंजन का रोल लेता हूं, और कबीर साहब और निरंजन के बीच वार्तालाप में हम दोनों एक दूसरे के विपक्षी में रहते हैं, और इसके द्वारा मैं हर संत
और हर बच्चों के बीच में हम लोग वार्तालाप करके एक अच्छे संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ऐ मेरे भविष्य के बच्चे, जो आप कल इस बच्चे के रूप को छोड़कर बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा समाज सेवी बन सकते हैं। इसलिए इस कबीर साहब की जो वाणी है, जो इस संत सम्मेलन में उपजे हुए कहानी है, उसको आप हृदय में ग्रहण करें और अपने माता पिता की सेवा करें, समाज सेवा करें, जिससे इस समाज की और वृद्धि हो। और मैं निरंजन की रोल को अदा कर इस कबीर लीला मंच को चलाता हूँ और यही मेरा अपना कहानी है। चलिए बहुत खुशी की बात है, आप इस संत के साथ जो है उन्होंने अपनी कला को दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, समाजों के बीच रखते हैं। तो धन्यवाद। और विशेष हम बात करेंगे अगले किसी के साथ, यदि हमारे किसी ऐसे संत से भेंट मुलाकात यदि होती है तो हम उनकी बातों को आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक है तो फॉलो कर लीजिए। आपको यूट्यूब का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।